गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आरव नेशनल पब्लिक स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अचानक से पढ़ाई में कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं और अचानक से बदमाश हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आइए हम उसे जानते हैं और उसे समझते हैं। एक गांव में दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बच्चा है बहुत ही मोटा, बहुत ही हेल्थी, बहुत ही ताकतवर था और एक बच्चा एकदम पतला दुबला छोटा नाटा सा था। दोनों एक दिन खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और उनको पता ही नहीं चला कब वो गांव से बहुत आगे निकल गए। फिर जब उनको अचानक से ध्यान आया कि हम गांव से दूर आ गए हैं, तो उन्होंने फिर वापस गांव जाने के लिए निकले और दौड़ते दौड़ते वो गांव जाने लगे। फिर क्या हुआ, अचानक से एक कुआं पड़ा। कुएं में वो जो मोटा हट्टा तगड़ा ताकतवर जो बच्चा था, उसका पैर फिसला और उस कुएं में गिर गया। उस कुएं में गिरने के बाद उसने अपने दूसरे दोस्तों को आवाज़ लगाया, अरे भाई सुनो सुनो, मैं गिर गया। तो उसने तुरंत रुका और पीछे मुड़कर देखा कि अरे हमारा दोस्त तो कुआं में गिर गया है। वो तुरंत दौड़ता हुआ आया और देखा, इधर उधर झांकने लगा, क्या है, कैसे हेल्प करूं, कैसे निकालूं। और पास में ही पड़ा था एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ा हुआ था पानी निकालने के लिए। उसे उसने देखा और तुरंत उसे लिया और उस कुएं में छपाक से फेंक दिया। और उस मोटे बच्चे ने क्या किया, उसे तुरंत एकदम से पकड़ लिया और उसके बाद पतले बच्चे ने उसे बहुत ही ताकत से, बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही जोश के साथ रस्सी को खींचता गया और वो उसे बाहर निकाल लिया। फिर बाहर निकलने के बाद दोनों ने दौड़ते अपने गांव घर की तरफ गए। घर में जाने के बाद उसने अपनी यह सारा कहानी अपने माता पिता को बताया। उसने अपने घर पे बताया, इसने अपने घर पे बताया। जब इन बातों को उनके माता पिता ने सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कमज़ोर बच्चा था वो बहुत ही पतला दुबला और कमज़ोर था, लेकिन जो मोटा बच्चा था वो बहुत ही मोटा बच्चा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े कुएं में गिरने के बाद इस पतले बच्चे के पास इतना ताकत कहाँ से आएगा कि वो उस मोटे बच्चे को निकाल ले। इन दोनों के परिवार वालों ने मिल करके इनको झूठ लगा, लेकिन बच्चे तो मान नहीं रहते, नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, जो कि वो हर एक बात को समझता था, बुद्धिमान और बुजुर्ग व्यक्ति था। तो दोनों के परिवार वालों ने निर्णय लिया कि हम दोनों जाएंगे उनके पास से इन बातों को चर्चा करेंगे। तो दोनों परिवार ने उनके पास गए और ये सारी घटना को उनको बताया। उनके सुनने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं हो सकता है ये बच्चा उस बच्चे को निकाल सकता है, कमज़ोर बच्चा बड़े ताकतवर बच्चे को कुएं से निकाल सकता है। तो इसका क्या कारण है, ये कैसे कर सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस पर सुन कर के वो बहुत तेज मुस्कुराया और बोला कि देखिए, जब वो कुआं में गिरा था बच्चा, तब उसके आसपास कोई नहीं था। उसके आसपास कोई बोलने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कहने वाला ही नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो पतले दुबले वाले बच्चे के मन में क्या था, मुझे कैसे भी करके हमारे दोस्त को बचाना है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। अगर वहाँ पास में कोई होता, दौड़ता, उससे मदद मांगता और अपने आप को कमज़ोर सोचता। लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया। उसके दिमाग में ये आया कि मुझे कैसे दोस्त को बचाना है, और उसने बाल्टी फेंका और उसे कैसे भी करके जोर लगा करके, हिम्मत लगा कर खींच करके बाहर निकाला और बचा डाला। तो इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि हमारे जो बच्चों में अचानक से परिवर्तन आते हैं वो किस कारण आते हैं। जैसे कि उस बच्चे को कोई बताने वाला नहीं था कि आप कमज़ोर हो, आप नहीं निकाल सकते, आपके पास इतना ताकत नहीं है कि आप उस भारी भरकम वजन बच्चे को खींच नहीं सकते। फिर भी उसने नहीं सुनने के कारण से उसने उस बच्चे को क्या खींच करके निकाल लिया। वैसे ही आज हमारे जीवन में भी हो रहा है। हम कहाँ से अपने टेंशन को लेकर आते हैं, कहीं कंपनी काम करने जाते हैं, कहीं खेती बाड़ी जाते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, कहीं दोस्ती यार से झगड़ा होता है, पति पत्नी में बातचीत होता है। उन सारे टेंशनों को क्या होता है, हम बच्चे के पास निकालते हैं। जब बच्चा होमवर्क करता रहता है तो हम कभी कभी और बैठ लेते हैं, अरे ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता है, अरे ये कभी नहीं पढ़ेगा, अरे ये पूरा का पूरा ख़त्म है।
इससे नहीं होगा, ऐसा बोल बोल करके हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों के दिमाग में बचपन से ही कमज़ोरी भरते आते हैं और वो बच्चा वही सोचकर बढ़ता है कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जान पाऊँगा, मैं नहीं सीख पाऊँगा। आज ही की स्कूल की बात है, कई बच्चे आज ही कुछ बच्चे होमवर्क करके नहीं आए थे, मैथ का होमवर्क था। बच्चों को बुलाया, क्या कारण है आपने, क्यों नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? मैंने उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया, पेरेंट्स से बात करने के बाद मुझे पता चला पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उससे नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पा रहा है, वो बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप कर सकते हो। वो बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, वो उनको आप जैसे भी आप सिखाओगे वैसा वो सीखेंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उनके सामने में हार मान जाते हैं और उनको भी हार मानने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो हार मान करके पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। अगर आपको इस कहानी से अपने बच्चे के उन्नति के लिए, अपने बच्चे के एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छा जानकारी मिला होगा